नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च नामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग के 22वां अध्याय। कल हमने पूंदान नामक वैष्णवोत्तम का चरित्र सुना था। उसी के आगे उनका ही चरित्र में श्री अण्णा कहते हैं, भागवता ऊचुः गुरुवायूपुरेशस्य कृष्णस्य परमात्मनः लीलाम् अन्यां बहुविधां कथयाद्य गुरुत्तम। गुरुवायूरपुर भगवान कृष्ण के अन्य लीलाओं के बारे में आप बताइए। अनाथबन्धुर्गोविन्दः पून्दानस्य महात्मनः पुत्रो भूत्वात् कां लीलां चकार ब्रूहि सादरम। ये देखा था गए पोस्ट में कि पूंदान वात्सल्य भाव से भक्ति करते थे। भगवान उनके अंक में आकर विराजमान हो जाते थे, क्रीड़ा करते थे। तो और अनेक और कौन कौन से क्रीड़ाएँ लीलाएँ की, ऐसे शिष्यों ने गुरुत्तम से पूछा। श्री सद्गुरुवाच कृष्णस्य कृपया भक्तः पूंदानो वैष्णवोत्तम गीतं केरलभाषायां चक्रे भक्तिविवर्धनम्। कृष्ण कृपा से पूंदान जो वैष्णवोत्तम है, उन्होंने केरल भाषा में भक्ति बढ़ाने वाले ऐसे सुंदर सुंदर पद की उन्होंने रचना की। तद्गायन प्रेम भावेन बाष्पपूरितलोचनः पूंदानः पूजयामास कृष्णं वात्सल्यपूर्वकम्। स्वरचित पदों को ही वो प्रेम से गान करते हुए कृष्ण की वात्सल्यपूर्वक पूजा करते थे। तदा तत्रागतः कश्चित् ब्राह्मणः पंडितोत्तमः श्रीनारायणभट्टार्य इति विख्यातनामकः श्रुत्वा पूंदानभट्टस्य गीतं भक्तिविवर्धनम् असूयां प्राप्य सहसा परिहासचकारः। ये जब गान कर रहे थे पूंदान वैष्णव, वहाँ पर एक महापंडित ब्राह्मण आए। उनका नाम श्री नारायण भट्टत्री करके था, भट्टार्य। तो उन्होंने श्रवण किया तो उन्हें मात्सर्य हुआ, क्योंकि प्रेम भाव से आंखों में आंसू विमोचन करते हुए वो भगवान की कीर्तन कर रहे थे। तो इनके मन में एक प्रकार की मात्सर्य भाव हुआ उतना, और उन्होंने कहा, नारायण भट्टार्य उवाच एष पूंदान भट्टस्तु विभक्ति ज्ञान वर्जितः अत्र प्रलपन्ति व्यर्थमात्मानं बहुमानयन् एवं स्तोत्रैः अबद्धैस्तु देवदेवं न पूजयेत् अपचारो महानेश लोक दुख प्रदायकः। उन्होंने कहा, व्याकरण का शास्त्र तो ये नहीं जानते हैं, ये जो गा रहे हैं अभी विभक्ति ज्ञान है वो नहीं है इनके पास, और जो मन में आया वो बक रहे हैं, परंतु अपने आप को बड़े बड़े पंडित मानकर, ज्ञानी मानकर, पर ऐसे स्तोत्रों से स्तवों से भगवान की पूजा नहीं। भगवान तो देव है, देवों का देव है, ऐसी पूजा नहीं होती है। तो इससे भगवत अपचार ही होगा, इसलिए जगत में लोगों को दुख ही होगा, इनके कारण लोगों को दुख सहना पड़ेगा, ऐसा वो बोलकर चले गए। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा स्वगृहं प्राप कुपितो विदुषांबरः पूंदानो दुखितो भूत्वा कृष्ण ध्यानं चकारः। वो तो अपने घर कुपित होकर इन पर गुस्सा कर कर घर चले गए, और परंतु पूंदानम तो दुखी हो गए कि मेरे से कुछ गलती हो गई, तो कृष्ण का ध्यान करने लगे।
एवं भक्तापराधेन पंडितस्य महात्मनः अचिरेणैव कालेन महान रोगस्पदायत। तो ऐसे भक्त का अपचार किया, अपराध किया, तो भगवान तो सहन नहीं करते हैं। तो ये नारायण भट्टार्य को महारोग हो गया। चिकित्सा बहुधा कृत्वापि आमयोन निवर्तत। श्री नारायण भट्टार्य नितराम दुखितो भवति। अनेक प्रकार से चिकित्सा करने की कोशिश की, प्रयत्न किया, परंतु कोई उपचार फल नहीं दे पा रहा था, इसलिए बहुत दुखी हुए। गुरुवायुपुरम गत्वा गोविंद विषजाम वरम श्रुत्वा श्लोक सहस्रेण प्रार्थयामास पंडित। फिर वह नारायण भट्टार्य यहाँ पर गुरुवायुर आए और सब वैद्यो नारायणो हरि कहते हैं ना, नारायण भगवान विष्णु गोविंद ही तो विषक है। तो उनकी स्तुति में 1000 स्तोत्र का एक सुंदर नारायणीय नामक, क्योंकि नारायण भट्टाद्री ने कहा इसलिए नारायणीय नाम हो गया, तो इसका रचना की और प्रार्थना किया भगवान से। तदा गोपाल कृष्णोपि कृपया दर्शनम ददौ उवाच भक्त माहात्म्यम स्वमुखे नैव माधव। तो भगवान भी कृपा के कारण दर्शन दिया इनको और अपने मुख से, मुखारविंद से भक्त की महिमा का गान किया। श्री भगवान उवाच श्री नारायण भट्टार्य पंडितोऽसि त्वमेव हि एवं पूर्णान भट्टस्तु मम भक्तो न संशया। हे नारायण भट्टार्य, आप पंडित है ठीक है, परंतु पूर्णानम मेरा भक्त है। पूर्णानम भट्ट जो है वो मेरा भक्त है, आप पंडित मात्र है। न कामये त्वदीयं त्वद्विभक्ति ज्ञानमीदृशम कामये भक्तिमेवाहम पूर्णानस्य महात्मा। तुम्हारे विभक्ति व्याकरण के शास्त्र मुझे नहीं सुनना है। भक्तिपूर्वक रसमय भरे शब्दों को पूर्णानम के जो है उसे ही मैं चाहता हूँ। अपचारेण भक्तस्य पूर्णानस्य जिदोत्तम संभूतमेतम जानीहि दुस्सहम रोगमिदृशम। आपको ये रोग क्यों हुआ है? आपने महावैष्णव पूर्णानम का निंदा किया, अपराध किया है उनके प्रति। तस्मात् पूर्णान भट्टम तम भक्तम प्रणिपत्य च क्षमापय महाभाग तद आरोग्य विवृद्धये। देखिए, सभी अपराधों को भगवान के प्रति यदि अपराध किया है, वो भगवान के पास शरणागति करने से, प्रार्थना करने से वो क्षमा कर देते हैं। तो भक्तों के प्रति अपराध को वे स्वयं कभी क्षमा नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि जो अपराधी है वो भक्तों के पास जाकर माफ़ी क्षमा याचना करे। यदि भक्त ने उन्हें क्षमा किया तब भगवान क्षमा करते हैं। ये भगवान का व्रत है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भक्त पूर्णानम है, उसके पास जाओ और उसके क्षमा याचना करो, तब आप रोग से मुक्त हो सकते हो। सद्गुरुवाच इत्युक्तो वासुदेवेन पंडितो लज्जितो वृषम पूर्णानस्य पदद्वंद्वम नितराम दुखितो अग्रहीत। तो तुरंत ये पूर्णान के चरणों पे गिर पड़े, उनके दोनों चरणों को पकड़ लिया। तदा पूर्णान भट्टस्य लज्जा संभ्रम संयुतः उत्थाप्य पंडित श्रेष्ठम उवाच मधुरमुचा। जब भगवान ने कहा कि तुमने पूर्णानम को अपराध किया है तो उससे माफ़ी मांगो, तो पंडित लज्जित हुए कि मेरे अपराध मैंने ऐसे कर दिया करके पूर्णानम के चरणों को पकड़ लिया। ये पकड़ लेने से पूर्णानम लज्जित हो गए। उन्होंने कहा, अरे महापंडित, आप मेरे चरण पढ़ते हैं, ये तो उचित नहीं है। और उन्होंने कहा, पूर्णानम भट्ट उवाच किमिदं पंडित श्रेष्ठ पामरस्य मम त्वया गृहीत चरणों हंत पापमेतन्न संशया। मैं तो पामर हूँ, आप तो पंडित हैं, आप मेरे चरण पकड़ते हैं, ये तो पाप है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप मुझ पर पाप चढ़ा रहे हो। हम अत्यंत मूढ़ोस्मि भवान शास्त्रार्थ वित्तमः मया सेव्यो भवान एवं ज्ञानम श्रेष्ठस्य कारणम। मैं तो महामूर्ख हूँ, आप तो महापंडित हो। तो फिर क्योंकि ज्ञान से ही तो श्रेष्ठता प्राप्त होती है, श्रेष्ठता का कारण ज्ञान ही है। तो आप तो बड़े पंडित हो, अब मैं तो मूर्ख हूँ, मैं आपके सेवा करनी चाहिए, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? नारायण भट्ट उवाच
सर्वसेव्यो भवानेव कृष्ण भक्ति रसाप्लुतः स्वभावतो विरक्तस्य विवेकी दृश्यते ननु। तो नारायण भट्ट ने कहा, आप तो कृष्ण भक्ति रस से परिपूर्ण है, स्वाभाविक वैराग्य और विवेक आप में विद्यमान है। न कुलम न धनम ज्ञानम पूज्यत्वस्य कारणम एकयैव हरिर्भक्त्या सर्वश्रेष्ठो भवेन्नः। किसी की श्रेष्ठता उसके कुल, श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है उसकी वजह से श्रेष्ठता नहीं है, बड़ा धनिक है श्रेष्ठता उससे नहीं है, बड़ा विद्या प्राप्त किया है तो उससे श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होती। हरि एकमेव हरि भक्ति से ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनता है, ऐसे नारायण भट्ट ने कहा। वासुदेवस्य वाक्येन तव माहात्म्यम उत्तमम जानामि वैष्णवश्रेष्ठ क्षमां कुरु नमोस्तुते। भगवान के स्वयं भगवान की मुखारविंद से मैंने आपकी महात्म्य का श्रवण किया है, मैं जान लिया हूँ आपकी श्रेष्ठता, आप मुझे क्षमा कीजिए। अहम पांडित्य गर्वेण विनिंदन कवितां तव दुगुणोहम तत्प्रसादेन क्षिप्रमारोग्यम आपने। मैंने आपकी कविता की निंदा की और मुझे रोग हो गया था, अब आपकी कृपा से ही मैं रोग से निवृत्त हो सकता हूँ। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तो वैष्णवश्रेष्ठः सान्त्वयन् पंडितोत्तमं तुष्टाव कृष्णं बहुधा बाष्पसिग्धविलोचनः। ऐसे सुनकर पुंदानम कृपा, अरे मेरे वजह से इनका रोग मुक्त होने वाले हैं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, गदगद कंठ से प्रार्थना किया इन्हें रोग मुक्त कर दो करके, और पंडित की सांत्वना भी की कि ठीक हो जाएंगे आप। आदाय कृष्ण पाजाब्जात पवित्रम तुलसीदलम पादोदकेन सहितम पददो पंडिताय सहा। ये वैष्णव श्रेष्ठ क्या करते हैं देखिए, उनके पास कितना साधा औषध होता है। गए भगवान के चरणों में से तुलसी दल ले लिए और भगवान के पादोदक ले लिया और इनको पादोदक के साथ तुलसी इनको दे दिया नारायण भट्टत्री को। कृष्ण पादोदकम पीत्वा चाग्रहाय तुलसीदलम आरोग्यम प्राप भक्तिम सहसा पंडितोत्तमम। कृष्ण तीर्थ पादोदक तीर्थ पाने से और तुलसी का सूंघने से ही इनकी ये रोग से मुक्त हो गए। एवं नानाविधां लीलां कुर्वन् गोपालनंदनः गुरुवायुपुरे पुण्ये भक्तैः साकं विराजते। आज भी अनेक प्रकार की लीला करते हुए गोपालनंदन गुरुवायुपुर में विराजमान है। अद्यापि तस्य कृष्णस्य दर्शनेन परमात्मनः नश्यति सकला रोगा नराणां नहि संशयः। आज भी कृष्ण उन गुरुवायुर भगवान के कृष्ण के दर्शन से सभी प्रकार के रोग की निवृत्ति हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।